हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी हैं और उनके साथ बातचीत के क्रम में राजनीति की भी सवाल होगी, लेकिन सबसे पहले यदि कोई सवाल होगा तो ये होगा कि सीता सोरेन बीजेपी में क्यों गई है। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सोरेन परिवार पे सेंधमारी करते हुए लोकसभा चुनाव में फतेह करने का एक कदम आगे बढ़ाया। मैम, समाचार प्लस में स्वागत है। जी धन्यवाद। सीता सोरेन का बीजेपी में जाना, क्या लगता है जेएमएम टूट रहा है या परिवार में दरार हो गई? देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि भाजपा किस तरह से दूसरी पार्टी को तोड़ फोड़ करके अपने में ला रही है। हालांकि भाजपा का स्लोगन है एक अकेला सब पर भारी, लेकिन वो एक अकेला कुछ भी नहीं कर पाता है। वो दूसरे पार्टी जिनको तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, पार्टी का सिंबल देकर जिन्हें चुनाव जिताते हैं, ऐसे पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको साम दाम दंड भेद सब चीज़ का इस्तेमाल करके अपने पार्टी में लगातार समाहित कर रही है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि किस तरह से शरद पवार जी के जो भतीजे हैं अजित पवार, उनको अभी अपने पार्टी में लाया गया। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी भाजपा ने लगाया, फिर वापस 4 दिन बाद उन्हें लिया गया, फिर उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया गया। तो ये पूरे देश का दृष्टांत है। झारखंड में उसी की कड़ी में अभी हाल फिलहाल में गीता कोड़ा जी को जोड़ा गया, हमारे पार्टी से भी भाभी को लिया गया। तो ये लगातार जारी है, लेकिन जनता सब देख रही है। और हर व्यक्ति का अपना कुछ होता होगा, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ होता है तो उसके कारण कोई व्यक्तिगत निर्णय लेता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सीता सोरेन ने जो आरोप लगाए हैं कि परिवार और पार्टी में जो है हमेशा अनदेखी होती रही थी, क्या ये कारण आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा है ऐसा होता था? देखिए ये तो परिवार का अंदरूनी जो भी मामला है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन ऊपर से जो हम देखते थे तो 3 बार पार्टी ने सिंबल दिया पार्टी का, 3 बार वो विधायक बनी, पार्टी की केंद्रीय महासचिव भी थी और पार्टी के हर मीटिंग में वो आती थी। और कभी ऐसी उनकी बातों से ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। अगर उनके मन में कुछ था तो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी इस पर कोई बात नहीं कही। जी। वो अब भारतीय जनता पार्टी की अब मेंबर हो गई हैं। आप उनके साथ काम की हैं, बातचीत होती होगी। क्या लगता है कि उनके जाने से पार्टी को भारी नुकसान हुआ है? देखिए कोई भी पार्टी से जाता है तो वो जगह तो खाली होती ही है, इसमें कोई शक नहीं कि जगह खाली हुई है। उसकी भरपाई पार्टी करेगी। लेकिन चूंकि ये तीर धनुष एक ऐसा सिंबल है, जो गुरुजी ने जो भी संघर्ष किया और बाद में पार्टी ने जो भी संघर्ष किया, उसकी बदौलत जनता उन्हें चुनती है। और अभी हाल फिलहाल में माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से काम किया, वो लगातार क्षेत्र में जाते रहे, जन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाते रहे। जो अधूरी उनका जो काम था उसे माननीय चंपई सोरेन जी जो कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उसका बीड़ा उठाया है पूरा करने का। तो ये सब कुछ जनता देख रही है और अंडर करंट है। इस पार्टी के प्रति लोगों का जो रुझान है वो हर तरफ दिख रहा है और पार्टी इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी, ऐसा हम सभी को लगता है। ये लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया घटक दल के की हम बात करेंगे तो अब तक जो है उम्मीदवार कौन होगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, कितने सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा, ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। क्या लग रहा है कि कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में अंदर में खिचखिच हो रहा है कि ये टिकट मुझे चाहिए, ये टिकट मुझे चाहिए? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मैं भी पहले थी और उसमें जो बातें हुई हैं, जो वरिष्ठ नेतागण हैं पूरे देश के, ममता दी से लेके उद्धव ठाकरे जी, सोनिया जी और तमाम लोगों से जो भी बातचीत हुई है, उसमें यही उभर कर आया है कि जिस क्षेत्र से, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस पार्टी का कैंडिडेट स्ट्रांग है और जिताने का भरोसा दिला सकता है, उसी को टिकट मिलेगा। तो ऑलरेडी लोग फील्ड में हैं, काम कर ही रहे हैं। बस ये तय करना है कि टिकट की घोषणा कब होगी और सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये अंदर अंदर सभी लोग जानते हैं कि कौन किस जगह से स्ट्रांग है, कौन पार्टी पहले से तैयारी करके रखे हैं और कौन जीत का सबसे ज़्यादा भरोसा दिला सकता है। ये कल्पना सोरेन भी अब राजनीति में कदम उन्होंने रखा है, मुंबई भी गई,
और अभी कई जिलों में वो खुद भी विजिट कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। उनकी जो एंट्री है वो जेएमएम के लिए कितना वरदान साबित होगा? बिल्कुल, चूँकि वो बहुत ही तेज़ तर्रार महिला हैं, बहुत शिक्षित हैं और उन्होंने माननीय हेमंत सोरेन जी के कंधे से कंधा मिलाकर, ठीक है वो सार्वजनिक जीवन में नहीं आई, लेकिन उनका सपोर्ट हमेशा रहा। तो एक राजनीतिक परिवार में रहने से जैसा होता है, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है हर जगह, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करेंगी और वो एक स्टार प्रचारक के रूप में जब जाएँगी क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से जनता उनकी बातों को समझेगी। जो अन्याय हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसे भली-भाँति वो जनता के सामने रख रही हैं और ये लगता है मैम कि वो बाई इलेक्शन लड़ेंगी या लोकसभा लड़ेंगी, ऐसा कुछ पार्टी ने तय किया? अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा सार्वजनिक रूप से बातें नहीं आई हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो उनको लड़ना वो शायद लड़ेंगी, गांधी चुनाव भी लड़ सकती हैं। ऐसी उम्मीद है हमें। जी। ये 33% महिला आरक्षण की भी बात होती है, तो क्या जेएमएम इस बार लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवार को टिकट दे रही है? हाँ, बिल्कुल, जहाँ से देखिए होता क्या है, कोई भी पार्टी टिकट तभी देती है जब वो जीत का भरोसा दिला सके। महिलाएं अभी जिस तरह से 50% आरक्षण था हमारे झारखंड में, तो मुखिया चुनाव कहिए, जिला परिषद चुनाव कहिए, हर चीज़ में महिलाएं उभर कर आई हैं। अगर वो एमपी और एमएलए इलेक्शन के लिए खुद को तैयार कर रही होंगी या तैयार कर चुकी होंगी और किसी क्षेत्र से पार्टी को लगेगा कि हाँ वो जीत दिला सकती है, तो निश्चित रूप से उन्हें टिकट मिलेगा। टिकट तभी दिया जाएगा जब वो जीत का भरोसा हो। जी। ये बताइए कि भाभी अब बीजेपी में हैं, क्या भाभी के जाने के बाद पार्टी के अंदर क्या बातचीत हो रही थी, कितना नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में? देखिए नुकसान उस तरह से नहीं होगा क्योंकि उस क्षेत्र के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखकर देते हैं, वोट करते हैं और मुझे नहीं लगता है कि इससे नुकसान होगा क्योंकि कमल छाप पे जिसको जो पहले से देते रहे होंगे वही देंगे। कमल छाप और तीर धनुष दोनों में बहुत अंतर है। जो जिस पार्टी के प्रति जिनका भरोसा है उसी को वोट करता है। कैंडिडेट बदल जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी। ऐसा ये भी खबर है कि वो लोकसभा का चुनाव राजमहल से लड़ेंगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। सीता सोरेन भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो क्या लगता है कि संथाल परगना के रास्ते से बीजेपी 370 सीट जीतने का दावा जो कर रही है, तो सीता और गीता के बीजेपी में जाने से कितना फ़ायदा होगा बीजेपी को, या फिर जेएमएम को इससे के चुनाव पे कितना इम्पैक्ट? देखिए मैंने फिर से कहा कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि पार्टी के सिंबल को देखकर लोग वोट देते हैं। कैंडिडेट मायने रखता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये तो भविष्य ही बताएगा कि किसको कहाँ से टिकट मिलेगा और टिकट मिलने के बाद उसका आकलन ज़्यादा अच्छी तरह से की जा सकती है। जी। ये थे हमारे साथ महुआ माझी, और इन्होंने ये ज़रूर कहा कि किसी के भी पार्टी से जाने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि झारखंड में या संथाल में जब चुनाव होते हैं तो गुरु जी और तीर का जो निशान है, पार्टी का जो सिंबल है, उस सिंबल पर लोग मोहर लगाते हैं, उस पे लोगों का भरोसा है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले अब कई ऐसे नेता हैं जो अपना रास्ता लगातार बदल रहे हैं और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। हो सकता है कई बड़े चेहरे जो हैं इधर से उधर होंगे, लेकिन इस चुनावी समर में ये ज़रूर आप देख सकते हैं कि राजनीति का जो पैमाना है वो किस तरह से बदलता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।